जैसा कि हमारा भी वोट रहा दरगाह हज़रत सैयद सफदर अली शाह कादरी से शमशेर अली शाह कादरी हज़रत कासकी पीर रहमतुल्लाह अलैह शामराजपेट इदारा दारुल औक़ाफ़ का मैं मुतवल्ली व सज्जादा नशीन सूफ़ी वलीबा कादरी, मैंने भी यहाँ पर वोटिंग किया कर हम उस इंसान के अंदर इखलास होना, उसके अंदर है ना अमानतदारी होना, ऐसे इंसानों को वोट देकर दो नुमाइंदे सेलेक्ट होती, दो नुमाइंदों को एक अच्छे इंसानों को दो, वोट देखो, उनको जिता को उनको सेलेक्ट करो। हेलो एंड वेलकम टू आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज। मैं मोहम्मद ज़करिया। कर्नाटका वक्फ बोर्ड मेंबरशिप इलेक्शंस आज मुकम्मिल हुए। बैंगलोर के शांतिनगर बीएमटीसी बिल्डिंग में वक्फ बोर्ड मेंबरशिप के इंतखाबात आज मुकम्मिल हुए। इस इंतखाबात के नतीजे 21 नवंबर को होंगे। 6 मुतवल्लियों के बीच हुए इंतखाबात और इन 6 मुतवल्लियों में सिर्फ 2 चुने जाएंगे। हमने कुछ वोटरों से बात की है, तो आइए देखते हैं आई एम वॉइस डिजिटल न्यूज की ये रिपोर्ट। जो मुतवल्ली के लिए वोट डालने के लिए आ रहे हैं, बहुत उम्मीद से आ रहे हैं कि एटलीस्ट इस मरतबा हमारे इदारे बचेंगे, हमारे मस्जिदें बचेंगे। तो आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? सही है सवाल तुम्हारा। वफ़ एक ऐसी चीज़, हमारे बुज़ुर्ग सब एक तोहफे के तौर पर स्वाब जारिया के ऊपर देकर सब जने एक उम्मीद होती है हमारी आखिरत अच्छी होती कर कोनो हमारे बुज़ुर्ग देंगे भाई ये इदारे को, ये मस्जिद को जगह दे डालेंगे को सवा के लाखों के हज़ारों के एकड़ दी, मगर इसके अंदर गलत एक्टिविटीज़ हो रही। ये है ना एक अब एक दीनदारी का लफ्ज़ निकाल को एक कमर्शियल माइंडेड आ गया सब में। मैं ये बोलना चाहता हूँ मुतवल्ली हज़रात को, अल्लाह के वास्ते ये सब चीज़ें जो है एक सही नुमाइंदों को जो है वोट देकर अल्लाह की राज़ी के लिए गरीबों को, स्पेशल गरीबों के वास्ते तुम्हें कोई की एक जगह रहती रंध छोड़ो जी परवाह नहीं, एक जगह रहती क्या है, एक जगह रहती, एक लंबी जगह रहती, वो क्या कि वहाँ रूमा बनती, वहाँ इदारे में कौन उन्हें सेक्रेटरी रहता कि, उन्हें कौन प्रेसिडेंट रहता कि, उनके बाबा, उनका बेटा करते, उनका भांजा करते, उसके फॉलोअर्स करते, ये बन लेते। ये सब चीज़ें जो है ना गौर गरीबों के वास्ते एक ताल्लुक में, एक डिस्ट्रिक्ट में कसीर तादाद में मुसलमानों के अंदर गरीबा मिलती, बहुत मिलती। अब वो गरीबा को चुन चुन को एक 100 रुपये की, 50 रुपये की, 20 रुपये की होती, वहाँ की पॉपुलेशन 25,000 रहती है, समझ लो। वो वक्फ बोर्ड की आस्ती रहती, वहाँ एक 25 रुपये बनती। 25 रुपये के अंदर जितनी मजबूर ही, मजलूमा ही, उनको बुला को कम एडवांस में, कम इसमें भाड़े में अगर उनको ज़रा रूम दिया तो एक रूम के अंदर उन्हें एक रोज़ाना 1000 रुपये भी कमाया, उसकी औलाद, उसके ख़ानदान उन्हें जी लेता है, एक मजलूम याद करता है। ये हमारा असल मकसद, हमारे मकसद से हट को उसे है ना कमर्शियल बना लिया। हमें क्या मान लिया, ये रूम देती तुझे तो 5 लाख देता,
वो रूम देती 10 लाख देता, हाँ नहीं दिया तो तुझे देते नहीं। कौन उन्हें 8 लाख गया, उन्हें 10 लाख गया। ऐसे खिलाड़ियों को दोनों को मुतवल्लियों को मैं वोट बोलता हूँ। मैं ऐसे को दो जिसके अंदर है ना इखलास रहना, उस इंसान के अंदर इखलास रहना, उसके अंदर है ना अमानतदारी रहना। ऐसे इंसानों को वोट देकर 2 नुमाइंदे सेलेक्ट होती, 2 नुमाइंदों को एक अच्छे इंसानों को दो, वोट देखो, उनको जिता को उनको सेलेक्ट करो, एक अच्छी कमेटी रहते वहाँ। ऐसा आने वाले मुस्तकबिल में कौमी मिलियत का जो भी असट है वो ईमानदारी के साथ है ना बचा दे। अब आते आते बीजेपी वाले का एक ऐसा गिलोना प्लान चल रहा है उनका, इसे पूरे भी इसके सिस्टम कुछ बदलाना चाह रही है, वक्फ बोर्ड के सिस्टम कुछ बदलाना चाह रही है। ये जो है ना हमें है ना मुतवल्ली हजरात जो है ना समझना, ये करप्शन क्या है मालूम क्या? हमें मुतवल्ली हजरात, मैं भी एक वोटर्स, मैं पैसे दूँ सो, मैं पैसे लेता नहीं, मैं दे दूँ सो, मैं हमेशा देने वाला हूँ। अब एक मैं किसी की डाला मैं वोट, मैं डाला जो मुझे दिल को पसंद आया उसे मैं वोट दिया। मगर मैं ये सोच को दूँ, अल्लाह से दुआ ये कर को दूँ, अल्लाह ताला इसे नेक हिदायत देंदे, नेक अखलाक देंदे, इन्हें है ना करप्शन से लंचे से दूर रखो। मजलूम मजबूर मुसलमाना का क्या तो कौम का इन्हें काम करने देकर को बोल को वनीय से मैं वोट किसी की दूँ, मैं तो अफराद को दूँ, किसे दूँ अल्लाह बेहतर जानता, मैं जानता हूँ। मेरा वोट मेरा पर्सनल हो, मेरा राइट्स हो, समझे? तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मेरे तुम्हारे यूट्यूब चैनलों की तरफ से, तुम्हारे मीडिया की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ, सारे मुतवल्ली हज़रात, अब तो होगा अब 2 घंटे के अंदर, 2-4 घंटे के अंदर, 4 घंटे को फाइनल भी हो जाता, जितने बचे ही हैं वोट। मगर अब जो डालने वाले ही, इनको मेरा तहे दिल से उनको मैं है ना मैं आजिज़ाना अपील करता हूँ, वोट दो। बहुत अहमियत रखता वोट का, वोट एक बहुत तुम्हारा फैसला हो। अल्लाह ताला तुमने एक मुख्तदियाँ के बीच में एक मस्जिद के अंदर है ना तुमना है ना मुसल्लियाँ मिल को तुमना है ना इनो काबिल नहीं, इनो अखलाक रखती, इनो तक़वा परहेज़गार, इनो सच्चे अमानतदार को बोल को तुमने मुतवल्ली बना रहती। तुम्हें अंदर से कोई भी ऐसा काम करो ना को जिसमें अल्लाह ताला नाराज़ हो, लोग नाराज़ हो, इंसान नाराज़ हो, ऐसा काम अल्लाह के वास्ते करो ना को। मैं एक ही मैं बोलना चाहता हूँ, जो भी है वोट देना बहुत सही आदमी को देना, और जितने भी है लोग हैं करप्शन से बच को, और ये जो सेलेक्ट होती इन्हों करप्शन से बच को अच्छे काम करे तो मैं उनका साथ देता हूँ इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया। अस्सलाम, आपके तासुरात क्या हैं? यहाँ शहर बेंगलुरु के शांति नगर बस स्टॉप में वाक़ई रीजनल इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस के यहाँ पर दफ्तर पर शहर बेंगलुरु के डिवीज़न में, यानी कि कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ औक़ाफ़ का इलेक्शन 2024 का ये, इस इलेक्शन में 4 डिवीज़न बेलगाम में जहाँ पर ट्रिब्यूनल कोर्ट है उसकी जुडिशरी में, बेलगाम की जुडिशरी में, गुलबर्गा की जुडिशरी में और मैसूर की जुडिशरी में, यहाँ शहर बेंगलुरु की जुडिशरी में, इन चारों जुडिक्शन में डिवीज़न्स 4 डिवीज़न्स कायम किए गए, जिसमें जो है मुतवल्ली हजरात 1050 वोटर्स हजरात जो हैं अपनी वोटिंग जो है किए भरपूर। कहीं एक जगह पर कोई उम्रे को जाकर है, कोई है कहीं किसी मकाम पर जाकर है, बीमार है, ऐसे लोग जो हैं कमोबेश 6-7-8 अफराद ऐसे नहीं डाले, बकिया पूरे भरपूर। जैसा कि हमारा भी वोट रहा दरगाह हज़रत सैयद सफदर अली शाह क़ादरी से शमशेर अली शाह क़ादरी हज़रत कासके पीर रहमतुल्लाह अलैह चामराजपेट इदारा दारुल औक़ाफ़ का मैं मुतवल्ली व सज्जादा नशीन सूफ़ी वलीबा क़ादरी, मैंने भी यहाँ पर वोटिंग किया कर। हमारे बाबू शाह वली दरगाह के हमारे नदीम हैं, तमाम पूरे हमारे मदरसे निस्वान अंजुमन इस्लाम के साबिक़ सेक्रेटरी इम्तियाज़ पहलवान हैं, कांग्रेस के सिटी बेंगलुरु सिटी के प्रेसिडेंट हमारे फ़ैरोज़, तमाम लोग मिलकर हैं, जिन के हाथ से जो भी मुमकिन हुआ मुतवल्लियान जो हैं यहाँ पर आकर वोट किए। हम तमाम मुतवल्लियों का, वोटर हजरात का यही अपील है कि वक्फ़ो लिल्लाह ये अल्लाह की जायदाद है। कौन सी औक़ाफ़ की प्रॉपर्टी, किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, जायदाद है, अपने बेटे को देता, बेटी को, ख़ानदान वालों को, ये अलग मामला है। इस मामले में कोई भी किसी को मशवरा नहीं देता। हम तमाम अहबाब जो उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, किसी ना किसी मस्जिद से, दरगाह से, आशुर खाने से, यतीम खाने से वाबस्ता हैं मुतवल्लियान,
यही अपील करना चाहते हैं कि वक्फ़ो लिल्लाह ये अल्लाह की जायदाद है। दरगाह हो, मस्जिद हो, अल्लाह का घर है, या आशुर खाना हो, यतीम खाना हो, ये तमाम वक्फ़ी इदारे जो अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना। जो भी जीत कर आती कैंडिडेट, जो भी जीत कर आएंगे, 2 अफराद तो जीत कर ही सिलेक्शन में आना है, फर्स्ट प्रेफरेंस और सेकंड प्रेफरेंस से। वो जो भी हो, इसके अंदर शिया, सुन्नी, बरेली और वहाबी, देवबंदी, ये अहले हदीस, ये सब तफरक़े फ़िरक़े नहीं सर का, तमाम को हालात हाजिरा के मद्देनज़र रखते हुए जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हमारे रियासत कर्नाटक के औक़ाफ़ी जायदादों को हिफाजत करना, उसको तरक्की में ले लेकर आना। बहुत सी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा हो जा रहा है, वो नाजायज़ कब्ज़ा हटाने गए तो भी क्या हो रहा है, एक तूफ़ान खड़ा कर डाल रही है। आज मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए एक तूफ़ान खड़ा कर डाल रही। तो वो सब चीज़ों को जो है गौर फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ़ मुतवल्लियों का ही नहीं, वक्फ़ अफसरान का ही नहीं, वक्फ़ बोर्ड के अमले का ही नहीं, ये हर एक मुसलमान का भी फरीज़ा है। उनके इल्म में कौन सी तो भी वक्फ़ बोर्ड प्रॉपर्टी है, नॉलेज में है, कोई इसके ऊपर गलत चल रहा है, लाकर अखबारों के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, या फिर जो है एक कौन सा भी एक अपनी अर्ज़ी एक बनाकर दे सकती, सबमिट कर सकती। वक्फ़ की जायदाद जो है अल्लाह की अमानत, इसकी हिफाजत करना हमें ज़रूरी। वक्फ़ की अल्लाह की जायदाद में से हेरा फेरी कर को कोर्ट केसां के अंदर सामने एनक्रोचर को मौका देते हुए जाकर डुप्लीकेट काम करना, एनक्रोचरां को मौका देना और मिली भगत करके केसां को जो है केसां को हार लेना, बोर्ड को नुकसान पहुंचाना, दरगाहों को, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाना, ये ख़तरनाक कोरोना वायरस से भी ख़तरनाक, कैंसर से भी ख़तरनाक बीमारी है। अल्लाह की अमानत में, वक्फ़ की जायदाद में, केसा में, कोर्ट केसा में कमो पेशी करना, वक्फ़ जायदाद के अंदर हेरा फेरी करना या फिर बदवा नुनानियाँ करने वाले को एक पैसा भी अगर ये वक्फ़ बोर्ड का खाया तो उसे कैंसर से भी ख़तरनाक बीमारी पैदा होती है। भाई सूफ़ी वलीबा क़ादरी हमारे दोस्त आवा भाई अलग अलग मकामात से, उनके साथ में यही पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह से डर को, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डर को। ये वक्फ़ बोर्ड की जगह मिल्कियत को अल्लाह वालों की, मस्जिदों की, यतीम खानों की, आशिर खानों की हिफाजत करें, तरक्की का काम करें। अल्लाह मौका दे रहा है, ले लेकर आए, तो इससे ये मद्देनज़र रखते हुए अच्छा काम करो ताकि तुम्हारा नाम भी होना, तुम्हारा माँ बाप का भी नाम रोशन होना। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे ज़िम्मेदार मस्जिदों के मुतल्लिक़ इकराम आके सुबह से अब तक 50% से ज़्यादा वोटिंग होके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है। जो सच्चे दिल से इखलास के साथ वक्फ़ बोर्ड के लिए काम करना चाह रहा है, अल्लाह मियाँ उसको ज़रूर जिताएगा। बस ये गुजारिश है कि मुतवल्ली साहबान से कि वो अपने दिलो दिमाग से सोच करके पिछले क्या मामला था उसे अपने नज़र में रखते हुए इस वक्त जो ख़ुद अपने तरफ से फ़ैसला करें, जो आइंदा आने वाले वक्त के अंदर उनके वास्ते काम हो, वो जो कर सकते हैं उनको चुन करके आगे लेकर के आए, ये कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो मुतवल्लियों का इलेक्शन चल रहा है, हम लोग पूरे खुशकिस्मत थे जो कर्नाटक में ऐसे मसले आए तो भी जो इलेक्शन चल रहा है, अच्छे उम्मीदवारों को चुनने की, अच्छे उम्मीदवारों को 6 लोग खड़े हैं जो हमारे पास वोट है, हमें 1-2 वोट है, 2 वोट भी 2 जने को करते हैं इंशाल्लाह।